अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कुछ नई ज़ियारतें लेके, और इंशाल्लाह आपको आज विज़िट करवाएंगे उन ज़ियारतों का, और उम्मीद करता हूँ कि ये ज़ियारतें आपको पसंद आएंगी। ये ज़ियारतें भी मक्का में हैं, और ये आज इंशाल्लाह ये थोड़ी सी वीडियो जो है ये हम पार्ट्स में बनाएंगे ज़ियारतों के हिसाब से। लेकिन ये मतलब कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हज किया हुआ है उनको मोस्टली इन ज़ियारतों का पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया अल्लाह ताला उनको अपने घर में बुलाए। मैं आज कोशिश करूँगा कि ये सारी ज़ियारतें कवर करूँ जो हज के दिनों में हम देखते हैं, सारी ज़ियारतें। और हज का साथ में आपको प्रोसीजर भी बताऊँगा कि पहले दिन हम कहाँ रुकते हैं, दूसरे दिन कहाँ रुकते हैं, तीसरे दिन फिर दिन अगेन चौथे पाँचवें दिन हम किस किस तरह हज के जो है वो अदा करते हैं, और किस किस तरह हम ज़ियारतें करते हैं। तो जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको खैमे से नज़र आ रहे होंगे, इस इलाके को मीना का इलाका कहते हैं। मीना, इसको खैमा बस्ती भी कहते हैं और मीना का भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो हाजी हैं वो आके यहाँ पे उम्रा वगैरह करते हैं और अपने होटल्स में ठहरते हैं। लेकिन हज वाले दिन 8 ज़िलहज को कुछ 7 को भी आ जाते हैं, कुछ 8 को भी आ जाते हैं, और कुछ नहीं भी आते, ठीक है। लेकिन 8 को आके लोग यहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर वो आगे सफ़र करते हैं अरफात, मैदान अरफात की तरफ का। तो ये खैमा बस्ती है, माशाल्लाह ये बहुत बड़ी है, और इंशाल्लाह आपको साथ साथ ये खैमा बस्ती मैं दिखाता हूँ। अभी तो ये बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह हज के दिनों में यहाँ पे माशाल्लाह पिछले साल तो 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए थे, 10 लाख से ज़्यादा हाजी। और लेकिन मोस्टली कोविड की वजह से ये इतना है, वरना तो ये 3 मिलियन क्रॉस कर ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ये पीछे की खैमा बस्ती है। इस मीना में एक मस्जिद अल खैफ है, वो अलग उसकी हिस्ट्री है, मैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जिस तरह ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, अगर आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही होगी वो जमेरात शैतान है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मक्का हरम से आएँ तो पहले शैतान आते हैं, फिर मीना आता है, फिर वादी महशर आती है, और फिर आगे मुज़ल्फ़ा आता है। मुज़ल्फ़ा से आगे फिर काफ़ी आपको 7-8 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है, फिर आगे मैदान अरफात आता है। तो फिर हम जाते हुए इस तरह रास्ता तय करते हैं, और वापस फिर हम इसी तरह आते हैं। मैदान अरफात से हम मुज़ल्फ़ा आते हैं, वहाँ से हम एक रात ठहरते हैं, और फिर अगली सुबह को हम आके शैतानों को केंकरियाँ मार के फिर खैमों में स्टे करते हैं। और उसके बाद अगर आप में हिम्मत है तो आप जाके खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट डे केंकरियाँ मारें, और फिर नेक्स्ट डे अगर हिम्मत है तो तवाफ़ करें। अगर नहीं है तो फिर थर्ड डे तो आपको लाजमी यहाँ मीना छोड़ना पड़ता है। तो चले इंशाल्लाह ये चलते हैं। मीना स्टार्ट होता है, मीना की बाउंड्री स्टार्ट होती है, तो इसके इर्द गिर्द इस तरह के उन्होंने डिफरेंट जगह पे बोर्ड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से मीना स्टार्ट होता है, और जैसे ये स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस तरह के खैमा बस्ती स्टार्ट हो जाती है। ये लगा हुआ है, उसके बाद आप ये देखें ये लगा हुआ है।
दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम लोग ज़्यारतों में आए हुए हैं, तो इस टाइम हम मीना के अंदर हैं। जो खैमे होते हैं ना जी, उनके अंदर हैं। आपको दिखाते हैं, ये खैमे होते हैं जी मीना के। और इसमें लोग, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हज से एक दिन पहले और हज के 3 दिन बाद कैंकरियाँ मारनी होती हैं तो ठहरते हैं। तो इसमें वो ठहरते हैं। माशाल्लाह ये अभी तो खुले हैं। ये होते हैं, ये बिल्कुल पर्दे की तरह होते हैं। इसको नीचे फेंक देते हैं चारों तरफ से, और नीचे फिर कारपेट वगैरह बिछा के और मैट्रेस वगैरह बिछा के यहाँ रहते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन का भी अच्छा सिस्टम लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ खैमे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ जमरात जो है शैतान उनके बिल्कुल पास है, कुछ दूर है, कुछ पहाड़ियों के ऊपर हैं। तो इसी तरह के हैं ये खैमे। तो इनको फिर डिवाइड कर दिया जाता है कि ये इस कंट्री के लोग इधर ठहरेंगे, इस कंट्री के लोग इधर ठहरेंगे। कुछ प्राइवेट्स होते हैं। ये खैमे नॉर्मल हैं, इनको सी कैटेगरी कह लें। ए कैटेगरी में तो वो बिल्डिंग्स आती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। और बी कैटेगरी में थोड़े से ज़्यादा अच्छे खैमे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, जहाँ से मीना एंड्स होता है तो इस तरह बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ से मीना ख़त्म हो रहा है। इस बाउंड्री के अंदर अंदर आपको खैमे मिलेंगे, लेकिन कुछ खैमे आपको मुज़ल्फ़ा के अंदर भी मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ फतवा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई थी। तो आपको यहाँ पे जैसे ही मीना ख़त्म होता है तो आपको ये बोर्ड इस तरह के नज़र आ जाए। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खैमा बस्ती और मीना का इलाका पसंद आया होगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बस्ती है, खैमे लगे हुए हैं। और आपको यहाँ पे मैं एक हकीकत और या एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता चलूँ कि ये जो खैमे हैं, इनका जो कपड़ा है, इनको आग नहीं लगती। क्योंकि एक दफ़ा हुआ था हज के दौरान, आग लग गई थी। तो उस हज के दरमियान बहुत से हाजी शहीद हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा डिसीजन लिया और अब ये इन खैमों को आग नहीं लगती। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और इंशाल्लाह आप मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।